ये रामनगर के सबसे बड़े फल विक्रेता हैं। ले जाओ 100 रुपए ये समीज लो, बनिया लो, लोगो लो, टी शर्ट लो, प्लाजो लो, ले लो भाई। चाचा चलो कोई घूमने चलते हैं। घूमने चलें? चलें फिर? हाँ 1 2 3। व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। और सीन कुछ ऐसा है, आज है मंगलवार और अभी शाम के बजे हैं 6 और वासु और मैं जा रहे हैं एशिया के सबसे बड़े हाट बाजार। जी हाँ, क्या है? मंगल बाजार। हम दोनों जा रहे हैं एशिया के सबसे बड़े हाट बाजार। अब आप सोच रहे होंगे कि हमारे उत्तराखंड में एशिया का सबसे बड़ा हाट बाजार, तो आपको मैं उसी बाजार में जाके दिखाऊंगा कि उसको एशिया का सबसे बड़ा हाट बाजार क्यों कहा जाता है। तो वासु और मैं निकल चुके हैं घर से। अब मिलते हैं आपको एशिया के हाट बाजार और आज आप यूट्यूब के माध्यम से आपको एशिया के सबसे बड़े हाट बाजार दिखाते हैं गाइज। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा और बहुत यूनिक वीडियो है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, वीडियो में बने रहिए। चलें वासु? गो। यस। तो भैया जी सीन कुछ ऐसा है, पहुंच चुके हैं हम एशिया के सबसे बड़े हाट बाजार यानी मंगल बाजार, जो कि हमारे घर से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है। और अभी आपको यहाँ का सीन दिखाता हूँ मैं। पहले देखिए, आपको भीड़ भाड़ देख के पता ही चल गया होगा। और ये वीकली बाजार जो होते हैं उन्हीं को हाट बाजार बोला जाता है। बहुत स्पेशल बाजार लगता है और एशिया का सबसे बड़ा हाट बाजार कहा जाता है इसको हमारे। ये कुछ एक झलक आपको दिखाई जाए पहले हाट बाजार की। तो भैया जी सबसे पहले हमने लेना है घर के लिए सब्जी लेनी है, सब्जी लेते हैं। उसके बाद आपको पूरी आज एशिया की सबसे बड़ी हाट बाजार घुमाते हैं और इसको क्यों कहा जाता है एशिया का सबसे बड़ा हाट बाजार, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले सबसे पहले जो शॉपिंग करनी है हमने वो कर लेते हैं, उसके बाद बताते हैं आपको इसकी पूरी डिटेल के बारे में, कहाँ से क्या क्या लगता है, किस सीरीज में लगता है। और बड़ा तो आप देख ही रहे होंगे, वीडियो में दिख ही रहा होगा आपको किस हिसाब से बाजार लग रहा है, कितना बड़ा बाजार है ये। भीड़ देख के पता ही चल रहा होगा। और अभी मतलब जितना टाइम लेट होता रहता है उतनी ज़्यादा यहाँ भीड़ भी बढ़ती रहती है। अभी तो थोड़ा 6 बजे का टाइम है, मतलब 7 बजे के आसपास तो यहाँ भीड़ जो सी लबालब भीड़ हो जाती है यहाँ पर। अभी इतनी ज़्यादा। तो वासु सबसे पहले शॉपिंग कर ली जाए। भिंडी लेनी है हमने। भैया भिंडी क्या रेट है? 20 रुपये किलो। कितनी लें? 1 किलो ले लें? पूरा घर किलो है। 1 किलो ही ले लेते हैं भैया। 1 किलो कर दो यार भिंडी। ये क्या चीज़ है? ये आपकी वीडियो बन रही है। और इन हाट बाज़ारों की स्पेशलिटी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ जो चीज़ यूएसपी जिसको कहा जाता है, यहाँ आपको फ्रेश वेजिटेबल्स मतलब फ्रेश सब्जियाँ मिल जाएंगी जो बेहतरीन। और ज़्यादा जो आपको भीड़ मिलेगी आपको वेजिटेबल्स वाली शॉप पे ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि यहाँ फ्रेश सब्जियाँ मिल जाती हैं। लोकल के स्थानीय काश्तकार भी यहाँ पे आपको एक अच्छी तादाद में अपनी यहाँ सब्जी भेज लेते हैं। और स्थानीय नहीं कहूँगा मैं, बाहर के लोग मतलब मुरादाबाद, काशीपुर, हल्द्वानी तक के, अरे उनको पैसे भी देने बेटे, मुरादाबाद, हल्द्वानी, काशीपुर तक के काश्तकार आके यहाँ पे अपनी सब्जियाँ बेचते हैं। देखिए भीड़ देख रहे हैं आप ये। और सबसे ज़्यादा भीड़ आपको सिर्फ वेजिटेबल्स में ही मिलेगी, क्योंकि ऐसे हाट बाज़ारों की यूएसपी होता है कि यहाँ को आपके जो वेजिटेबल्स हैं, देखिए ये फ्रेश मिल जाती हैं। ये देखो वेजिटेबल्स आपको यहाँ अच्छी मिल जाती हैं, ये इसकी खासियत है। और एक बेनिफिट ये भी है ना गाइस, यहाँ पे आपको बहुत अच्छे रेटों पर मिल जाती है। और अगर आप थोड़ा लेट आएंगे ना, मतलब अभी 6 बजे मतलब 7-1 बजे के आसपास अगर आप यहाँ आएंगे ना, तो आपको जो 20 रुपये किलो माल मिल रहा है ना, वहाँ पर आपको 15 रुपये किलो मिलने लगता है। क्योंकि इन लोगों को मतलब जितने भी दुकानदार लोग होते हैं उनको अपना माल बेचना पड़ता है। वो सोचते हैं कि इसी मंगलवार के दिन आज ही अपना सब कुछ माल ख़त्म करके जाएँ, तो आप लास्ट बाज़ार के एंड में आइए तो आपको और सस्ता मिलेगा। और भीड़ से आपको पता ही चल गया होगा ना इसको एशिया का सबसे बड़ा हाट बाज़ार क्यों कहा जाता है। अच्छा वासु, मैं बार बार ये क्यों कह रहा हूँ कि इसको एशिया का सबसे बड़ा हाट बाज़ार कहा जाता है? तुझे पता है इसका क्या कारण है? जैसे किसी महान आदमी ने ये कहा है ना कि जो हमारे मंगल बाजार की भीड़ है ना गाइस, वो अंतरिक्ष से भी दिखती है। चीन की दीवार के बाद हमारे मंगल बाजार की जो भीड़ है ना, वो अंतरिक्ष से भी दिखती है। आप स्पेस से भी देख सकते हैं।
और अब हम इसके दूसरे डिपार्टमेंट में जा रहे हैं। वासु आओ, अब हम इसके कौन से डिपार्टमेंट में घुस रहे हैं वासु बताओ तो। इस डिपार्टमेंट में क्या मिलता है, ये देखिए। तो गाइज ये देखिए, ये है कपड़ा शॉप। यहाँ से पूरी ये आप देख रहे होंगे, पूरा जो यहाँ तक दिख रहा है ये सारा कपड़ा बाजार है। अब यहाँ से भी आप भीड़ देख रहे होंगे कितनी गाइज, ये देखिए भीड़ देखिए कितनी है, बहुत ज़बरदस्त भीड़। चलिए थोड़ा कपड़ा मार्केट घूम ले वासु। हाँ घूम लो फिर, बड़ा बाजार। चले वासु उधर से, इधर ये सारा घूम लिया, बस ये यहाँ तक है, देखिए उधर तक एंड तक है। आओ इधर चल रहे हैं बेटे बेटे, आओ इधर से चल रहे हैं। अरे यार ये तो एकदम वो है। और अभी हम घूम रहे हैं कपड़ा मार्केट में वासु के साथ। वीडियो बन जाएगी भाई की। बढ़िया 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 भाई, कैसे हैं? बहुत बढ़िया, ठीक ठाक। आवाज़ लगाओ ना तभी तो मज़ा आएगा। ये समीज लो, बनियान लो, लोवर लो, टी शर्ट लो, प्लाजो लो, लेगी लो भाई। और इस बाजार की एक यूएसपी और है जो मेरी मिसेस अन्नू को बहुत पसंद है, और वासु बताएगा वो उस बाजार की यूएसपी क्या है। वासु तुझे इस बाजार की यूएसपी बतानी है जो हमारे घर में सबको पसंद है, क्या है? क्या है बताओ। इस बाजार की पकौड़ी। यस, मतलब आप किसी भी हाट बाजार जा रहे हैं और अगर आप वहाँ पे आलू की पकौड़ी नहीं खा रहे हैं ना तो आपका जीना बेकार है ना। और गाइज यहाँ की आलू की पकौड़ी के बारे में हमको बता देता हूँ। मतलब जब ये बाज़ार स्थापित हुआ था, मेरे ख्याल से इसको टाइम तो मतलब मैं 15 एक साल से तो शायद ये लग रहा होगा बाज़ार, और इस बाज़ार को स्थापित करने में पकौड़ियों का अहम रोल है। और ये डिपार्टमेंट है देखिए नॉन वेज का। आज हम इसकी तरफ नज़र बिल्कुल नहीं मारेंगे क्योंकि आज है, क्या है वासु, आज क्या है? हाँ, और ये देखिए यहाँ पे सेब परमल भी गाइस ताज़ी ताज़ी फ्रेश इतने बढ़िया मिल जाते हैं ना। सेब परमल भी देखिए आप, ये देखिए। और हम जा रहे हैं इस हाट बाज़ार की यूएसपी के पास ना। कितनी लेनी है वासु? चलिए चलिए चलिए। कौन कौन है? तो आधा किलो तो तू अकेले ही खा जाएगा। नहीं और? मेरे को इतनी अच्छी लगती। ये नहीं लगती अच्छी, क्या लेगा फिर? मुझे नहीं खाती, थोड़ा खाई लूँ। तो भैया जी अब हम पहुंचने वाले हैं, मतलब स्पेशलिटी जिसे बोलते हैं ना, हर बाज़ार की हाट बाज़ार, इस पूरे बाज़ार की जो स्पेशलिटी है यहाँ की है आलू की पकौड़ी, जो बेहतरीन बनाई जाती है। और इस बाज़ार को स्थापित करने में सबसे बड़ा अहम रोल और हाथ भी इसी का है, क्योंकि जब शुरू में ये बाज़ार लगा था तो यहाँ सिर्फ गिनी चुनी दुकानें थीं, जिसमें ये एक पकौड़ी की दुकान थी, बाकी थोड़ी बहुत वेजिटेबल्स लगती थी। मुझे अभी भी ध्यान है, मतलब 15 एक साल से शायद ये बाज़ार लग रहा होगा, मुझे अभी भी ध्यान है जो है। तो चलिए हम घर के लिए वो पकौड़ी खरीदते हैं, और उसके बाद वासु और कुछ कार्यक्रम है आपका, इधर आओ। इसके बाद थोड़ी सी जलेबी भी ले चलेंगे। ये देखिए इसको बहाने चाहिए खाने के। मैंने इससे पूछ लिया ना कि इसको चाहिए जलेबी के अलावा और कुछ। एक सॉफ्टी खाना, एक सॉफ्टी और कुछ। चलो आ जरा बेटे। तो गाइस अब हम कराते हैं यहाँ की देखिए स्पेशलिटी पकौड़ी। ये रही यहाँ की आलू की पकौड़ी जो बेहतरीन है, सबसे ज़्यादा फेमस है जिसे बोलते हैं। चलिए भैया से कुछ बात करते हैं। अब भैया कितना टाइम हो गया आपको यहाँ दुकान लगाते लगाते? 20 साल। कितने? हाँ 15-20 साल मैंने आइडिया से बोला था गाइस। देखिए भैया को 20 साल से मुझे बिल्कुल ध्यान है। आप लोगों की दुकान जब ये शुरू में स्थापित हुआ था तो गिनी चुनी दुकानों में से आप लोगों की भी दुकान थी ना, और आप 10-12 दुकानें थी जब ये स्टार्ट हुआ था ना, और उसमें एक आपकी दुकान भी थी। आप तभी से लगातार ही आ रहे हो ना इस बाज़ार में। रहते कहाँ आप? रामनगर से, लोकल से ही हैं? अच्छा। तो गाइस ये देखिए थोड़ा बहुत बाइट इनकी भी ले ली मैंने, और हमारी पकौड़ी है। क्या रेट है भैया पकौड़ी? 100 रुपये किलो ना। वासु 100 रुपये किलो कितनी करानी है करके लिए? 25 आधा किलो भैया, 1.25 किलो कर दो। और ये मेरी बहुत ज़्यादा पसंद है पकौड़ी, मेरी मिसेस को बहुत ज़्यादा पसंद है पकौड़ी। मतलब उसको कुछ ना मिले लेकिन मंगल बाज़ार वाले दिन वो मुझसे ज़रूर कहती है कि मुझे पकौड़ी खानी है, तो उसकी डिमांड पर आज लेके जाया जा रहा है उसके लिए। और वासु को मेरे ख्याल से पकौड़ी पसंद नहीं है, इसका कुछ मूड मुझे ठीक ठाक नहीं लग रहा है, तो तेरे लिए कुछ और ले लेंगे, टेंशन मत ले ना। जलेबी लिया ना? जलेबी नहीं, तुझे और कुछ खिलाते हैं। सॉफ्ट दे दो भैया 1.25 किलो पकौड़ी मेरी भी कर देना है।
आप कभी भी मंगल बाज़ार आएँ तो यहाँ की पकौड़ी ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही विशेष और स्पेशल और इस बाज़ार की यूएसपी जिसको बोला जाता है ना, ज़रूर ट्राई करें। और हमने पकौड़ी ले ली हैं। वासु देख कितनी सारी हो गई ना। अरे हाँ, अब वासु की डिमांड भी मुझे पूरी करनी पड़ेगी। तूने क्या खाना है बताओ? तो सॉफ्टी। ये गाइस यहाँ देखिए, इस लाइन में लगते हैं, इधर सेकंड हैंड जो मतलब कपड़े मिलते हैं वो लगते हैं, और जो परचूनी का सामान है, कन्फेक्शनरी का सामान है, वो इस लाइन में लगता है। और इससे अगली वाली लाइन में मैंने आपको दिखाया था वेजिटेबल्स की शॉप है, और उससे आगे आपको कपड़ों की लाइन मिल जाएगी। अभी आपको मेन रोड पे लेके चलते हैं। मेन रोड में भी अच्छी खासी भीड़ मिलती है यहाँ पर बहुत। चले मेन रोड पे चलते हैं, वहीं से तो ये कुछ खिलाएंगे, ठीक है? देखिए यहाँ पे अचार मिल जाएगा आपको, फेमस अचार, उत्तराखंड का फेमस अचार। वासु बेटे क्या लेगा बता? नहीं, सबसे पहले हम घुमाएंगे। तो भैया जी सीन कुछ ऐसा है, अभी हम पहुंच चुके हैं मेन रोड पर, और ये बाज़ार लगता है हमारे घर से 2 किलोमीटर की दूरी पर, ग्राम पंचायत शंकरपुर भूल में। और अब इस बाज़ार की भीड़ का कारण मैं आपको बताता हूँ, इस बाज़ार में भीड़ क्यों होती है। एक्चुअली ये यहाँ जो ग्राम पंचायत है, शंकरपुर भूल ग्राम पंचायत है, ये बिल्कुल नगर पालिका से सटी है, शहर से सटी हुई है, बिल्कुल मिली हुई है। आप इसको कह नहीं सकते ये ग्राम पंचायत है। इस कारण से यहाँ भीड़ का होने का कारण है, सबसे बड़ा कारण वो ये भीड़ का, क्योंकि ये नगर पालिका से सटी है, शहर से सटी है, इस वजह से यहाँ भीड़ बहुत होती है। और अभी आपको थोड़ी भीड़ कम दिख रही होगी, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया जितना टाइम बीतता है यहाँ भीड़ का ग्राफ भी उस लेवल पे बढ़ता रहता है ना, भीड़ का ग्राफ भी। और अभी मैं आपको ये देखिए, ये यहाँ से वहाँ से शुरू होता है जहाँ से वो बड़ा वाला बोर्ड लगा है, हमारे माननीय ग्राम प्रधान इमरान खान जी ने वो बोर्ड लगाया है, वहाँ से शुरू होता है, वहाँ से ये ग्राम पंचायत शुरू हो जाती है, और उस पार इसके आपको नगर पालिका की शहर पड़ता है। इस कारण से यहाँ भीड़ भाड़ बहुत रहती है। और भैया जी अब वासु को खिलाते हैं सॉफ्टी, और उसके बाद निकलते हैं घर को, क्योंकि अगर हम यहाँ लेट हो गए तो ये पकौड़ी हो जाएंगी हमारी ठंडी, और ठंडी पकौड़ी हमारी मिसेज ने खाएगी, हमें पड़ जाएगी डांट, ठीक है ना, बड़ी गजब वाली डांट। तो चलिए वासु भाई, आपको आपकी डिमांड पूरी करी जाती है, सॉफ्टी खिलाई जाती है। ऑर्डर दो सॉफ्टी का, कितनी खानी है? चलो एक मेरे को भी। वासु के लिए भी सॉफ्टी हमने ले ली है, 20 रुपीज़ वाली। वासु भाई सॉफ्टी लपेट रहे हैं। हम कुछ नहीं खाएंगे, हम पकौड़ी खाएंगे घर जाके बच्चों के साथ, क्योंकि पकौड़ी बिल्कुल पसंद नहीं है। और फिर से एक झलक मैं आपको बाहर से दिखा देता हूँ, रोड से जो है, ये देखिए रोड से कुछ इस बाज़ार का आलम देखिए, भीड़ भाड़। भीड़ थोड़ी अभी कम है, अभी थोड़ी देर बाद देखेगा भीड़ यहाँ पे इतनी ज़बरदस्त हो जाएगी ना, जैसे ही सूरज ढलेगा ना, उसके बाद यहाँ भीड़ का जो आलम है इतना तगड़ा बढ़ जाएगा, बहुत तगड़ा। तो वासु भाई फिर वीडियो को एंड करें फिर? चलो वीडियो को आप एंड करो, क्या बोलो? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा शेयर करें। गुड। तो गाइस आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।